भाजपा काम करने के लिए नहीं है, भाजपा सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बनी है। जहाँ उन्हें कमीशन मिलती है वो काम होते हैं उनके, जहाँ लोगों को फायदा होना वो काम नहीं करते। जब मंत्री जी का आने का टाइम होता है तो गलियों में सब चूना पड़ जाएगा। अच्छा। गलियां साफ कर देंगे, गड्ढे खत्म हो जाएंगे। वो तो सभी नेता करते हैं, चुनाव जीतने के बाद कोई दिखता नहीं है। एमसीडी ठीक से काम नहीं कर रही बीजेपी की साइड। अभी तक तो पार्षद सब कह सकते थे कि भैया हमारी गली में कूड़ा पड़ा उठवा दो, अब तो पार्षद भी नहीं है। किसको कहें, कर्मचारी सुनने को राजी नहीं है। हमारी चुनावी यात्रा जो एमसीडी की है विश्वास नगर में इस समय है, तो हमने वादा किया था आपसे कि लोगों का क्या कहना है। जो कई लोग ज़मीनी हकीकत तक नहीं पहुंच पाते हैं कि आखिर उनका क्या लेना देना है, नेताओं से पूछ लेते हैं, बता देते हैं। नेता सब बोलते हैं कि काम हो जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, हकीकत सच्चाई क्या है, तो वही पूछेंगे। क्योंकि एकीकरण होने के बाद एमसीडी का राजनीति हमेशा से होता रहा है, तो लोग क्या कहते हैं चलिए उनसे रूबरू कराते हैं और पूछते हैं उनका मन का क्या बात है, आखिर सरकार से क्या उम्मीद लगा बैठे हैं, क्या कराने को सोचे एमसीडी में। चलिए पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अब्दुल शाहिद नाम। अब्दुल शाहिद जी, ये बताइए एमसीडी का चुनाव होने वाला है, अभी डेट नहीं आया है, क्या लगता है आपको एमसीडी में? आपके पहले बताइए कॉलोनी में काम हो रहा है, पानी वानी सही है कि नहीं आपके? काम क्या हो रहा है, ये देखो अड्डे गड्ढे सारे देखो। गड्ढे दिखाओ भाई, कौन सा गड्ढा दिखाओ? देखो ये देखो, ये गड्ढा दिखाओ, उधर देखो क्या काम हो रहा है। अच्छा सब काम नहीं हो रहा है, इधर दिखाओ, ऊपर दिखाओ। क्या काम हो रहा है? एमसीडी कुछ काम नहीं कर रही है। क्या कर रही है? कुछ नहीं। पानी का जब बारिश होता है तो पानी रुकता है क्या रोड पे? हर जगह रोडों पर पानी रुका पड़ा है। हाँ, देखो क्या हाल है, ये देखो इधर इधर। तो एमसीडी को वोट क्यों कर देते हैं बार बार आप? तो हम क्यों करेंगे, हम तो केजरीवाल को वोट करेंगे। जब एमसीडी जब इलेक्शन हुआ था किसको वोट किए थे? पहले भी केजरीवाल को करा था, हार गया उसकी पार्टी। हार गया। तो ऐसा कहाँ चूक हो जा रहा है, जो गद्दी पे दिल्ली के बैठ जा रहे हैं लेकिन एमसीडी पे तो नहीं बैठ पा रहे हैं? अब के बैठ जाएंगे, अब की बार बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे, तो अब की बार बदलाव क्यों हो रहे हैं? बदलाव होगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, बदलाव होगा इस बार? हाँ होना चाहिए बदलाव। अब होना चाहिए, कुछ डाउट है? देखो सर, एक बात है हाँ। कि सरकारें जो भी आती है, हाँ। हर आदमी आकर के अपने वादे करेगा। हाँ। कि मैं ये करवाऊंगा, हाँ। गलियां बनवाऊंगा, हाँ। लाइट ठीक करवाऊंगा, पानी दूंगा, बिजली दूंगा, सब कुछ करते हैं। पीछे ठीक जाओ, है? पीछे। हाँ। जब इलेक्शन का टाइम आता है, हाँ। इलेक्शन के टाइम पर जब मंत्री जी का आने का टाइम होता है, हाँ। तो गलियों में सब चूना पड़ जाएगा। अच्छा। गलियां साफ कर देंगे, हाँ। गड्ढे खत्म हो जाएंगे। जब नेताजी आते हैं अपने गलियों में तो बताया जाता है कि चूना लगा दिया जाता है, रेड कारपेट बिछा दिया जाता है, लेकिन जो आम लोग जो रहते हैं, जब ये लोग चलते हैं तो गड्ढे, पैर टेढ़े हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जब बारिश होती है तो पानी लगे रहते हैं और तमाम बीमारियां पैदा होती हैं। मच्छर निकलते हैं, वहाँ से मच्छर काटते हैं, इनको दुर्गंध पैदा होता है। इस तरह की तमाम चीजें हैं ना। बिल्कुल सर। अरे देखो, आपको अगर कोई कैंपेन करना है, इन लोगों को हाँ। कोई भी अपनी कैंपेन करना है, हाँ। तो कभी बारिश में आकर के देखो यहाँ। अच्छा। बारिश में अपना कैंपेन करो। हाँ। जब इतने इतने पानी में आकर के खड़े हो गया आप, हाँ, हाँ। तब आपको पता चलेगा। हाँ। अब नालियाँ देखो तुम, सारी अच्छा, भर के चलती हैं अच्छा, ये रोड पर। बताइए पार्षद साहब कभी आते हैं इस क्षेत्र में? नहीं, कभी नहीं। हाँ? आते हैं सर, मैं बताऊंगा, आते ये हैं। वोट तो मांगने पता आते नहीं हैं। आते। नहीं, वोट मांगने आते अच्छा, हैं। वोट मांगने वो तो हर कोई हाथ जोड़ने आ जाता है जब चुनाव होगा तो। वोट मांगने आते हैं। अच्छा। वोट मांगने के बाद हमें उनकी पीठ भी देखने को नहीं मिलती। अच्छा। हाँ। वो तो सभी नेता करते हैं सर, वो तो सभी नेता करते हैं, चुनाव जीतने के बाद कोई दिखता नहीं है। अच्छा, कोई नहीं दिखता है? कोई नहीं दिखता है यहाँ पे, बता दें। हाँ? वोट मांगने के टाइम पे तो उनका चेहरा भी देखने को मिलेगा, और वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद उनका चेहरा क्या, उनकी शक्ल भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिल पाएगा। तो जब चुनाव नजदीक आता है तो सारे नेताएं बताते हैं लोग कि सारे नेता, पार्षद, विधायक जो भी होते हैं हाथ जोड़ के आ जाते हैं वोट मांगने, और जब वोट खत्म हो जाता है, चुनाव जब गद्दी पे बैठ जाते हैं तो कुछ बचता नहीं है। उसके बाद वो कितने साल बाद दिखते हैं? सर देखो, बताओ सीन क्या है। वो गलती उन लोगों की नहीं है एक्चुअली, वो गलती है हम जनता की। हाँ। ठीक है, जनता को हमें पूरा हक है कि किसी हम ऐसे इंसान को उस जगह पर बिठा लें, हाँ। वो जो कि हमारी सेवा करे। हाँ। उनका मतलब क्या है कि हम उन्हें सैलरी दे रहे हैं। हाँ। उनकी सैलरी कहाँ से जाती है? हाँ। हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। हाँ। हम माचिस खरीदते हैं, हाँ। कोलगेट खरीदते हैं, मतलब एक छोटी सी सुई भी खरीदेंगे, अच्छा। उसमें भी हमारा टैक्स जाता है। अच्छा, उससे उनकी सैलरी मिलती है। अब वो सैलरी के लिए जब हमारे लिए काम कर रहे हैं, हाँ। तो वो हमारा काम करे ना, लेकिन हम गलत इंसान को चुन लेते अच्छा, हैं। एक काम किया जाए, एक काम किया जाए अभी, बताइए तो किया जाए अभी जी, तुरंत। बताइए। एमसीडी का चुनाव होने वाला है, क्यों हम इंतजार करें? अभी क्यों न तय कर ले कौन बनेगा एमसीडी में, कौन राज करेगा? केजरीवाल जी राज करेंगे या? इस बारे में मैं बोलूंगा सर। हाँ। देखो, केजरीवाल जी राज आपको करेंगे। मैं बताता हूँ आपको, अभी आपको दिख रहा है, 15 साल से तो गद्दी पे भाजपा बैठी है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ। केजरीवाल ही राज करेंगे, डर की वजह से हाँ। इन्होंने इलेक्शन आगे बढ़ा दिया। अब तुरंत हम पूछ लेते हैं लोगों से क्या होगा इस बार, एक एक शब्द में बताइएगा। इस बार बदलाव हो रहा है? बदलाव तो होगा। कौन आ रहा है इस बार एमसीडी में? अब जनता जिसको चाहेगी उसको आप? बनाएगी। अच्छा, जनता जिसको चाहेगी आप बताएंगे। कौन आ रहा है एमसीडी में इस बार? केजरीवाल। केजरीवाल। कौन आ रहा है एमसीडी में? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि देखो आपको भी दिख रहा है
कि जब दिल्ली में आप लग रहा है नेता बनने की ओर है, बता नहीं रहे पूरी तरीके से। नहीं मुख्यमंत्री जब बना, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, पूरी बात मेरी खत्म होने दो। मुख्यमंत्री जब बने हैं दिल्ली के, तो आपने कितने बदलाव देखे हैं? अच्छा। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, स्कूल सुधार दिए, हॉस्पिटल सुधार दिए। बदलाव की ओर आप भी जा रहे बिल्कुल हैं? बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल होगा। भाई गुटखा उटखा खा रहे हो तुम, गलत बात है, गलत बात है। 100% अच्छा बदलाव होगा। ये बताओ, बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा आपके। बदलाव बिल्कुल बदलाव। बदलाव होगा इस बार? बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव, क्या बदलाव? केजरीवाल। केजरीवाल। हालांकि मैं बोलूंगा कैमरामैन से अपने रोड को दिखाया जाए। हाँ, तमाम रोड हैं जिस पे लोग बताते हैं चलते हुए चलने में परेशानी होती है, पानियाँ भर जाते हैं, तो तमाम तरह के आरोप लगते हैं। तो देख रहे हैं आप, ये तो बड़ा वैसा लगता है ये चीज़ें कि मतलब अगर देखा जाए तो अगर कोई भी जाता है तो गिर सकता है। एक तरह से इसको ढकना चाहिए। आखिर कोई अगर सामने से आता है तो अगर गिर जाएगा तो ये एमसीडी की लापरवाही है। देखिए कूड़े का ढेर साइड में कर दिया जाता है। ये एमसीडी का काम है कि आप जहाँ पे कूड़ा रहे वहाँ पे डस्टबिन रखें, ताकि जो भी कूड़े हैं वहाँ पे रखे जाए, लेकिन कूड़ा रखने का भी व्यवस्था नहीं है। इन तरह की तमाम चीज़ों का महिलाओं का क्या विचार बनता है कि एमसीडी में इनके कॉलोनियों में कैसा काम चल रहा है, क्या सफाई अच्छा चल रहा है, क्या पानी बढ़िया से मिल रहा है, क्या ये लोग खुश हैं या नहीं, ये क्या बदलाव चाहते हैं। हालांकि एकीकरण जब से हुआ है तब से राजनीति भी हो रहा है। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है इनके कॉलोनी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू चौहान है। एमसीडी का चुनाव होने वाला हाँ है, जी। अभी डेट नहीं घोषित हुआ है, तो फिर भी क्या लगता है आपको आपके कॉलोनी में? पहले बताइए, काम वाम अच्छा हो रहा है? देखिए, जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बीजेपी के लिए बोलूँ या मैं आम आदमी पार्टी के लिए बोलूँ, कि बीजेपी सरकार हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं वो एमसीडी को लेके बिल्कुल अच्छे नहीं है। बहुत गंदगी है, सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है, गली में कोने पे कचरे हैं। आप पीछे भी हमारे पीछे देख सकते हैं कि नालियों का कूड़ा वो सामने निकाल के चले जाते हैं। मगर इसके लिए हमारे जो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं वो इस चीज़ के बारे में बोलते हैं, बार बार उनके ऑफिस में जाके हम धरने भी लगाते हैं कि आप सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि इससे बहुत हमारे लिए हाइजीनिक है, बट वो कम हो नहीं रहे। लेकिन ये बताया जाता है 15 सालों से एमसीडी गद्दी पे बैठी हुई है, बीजेपी की सरकार है, एमसीडी पे भी राज कर रही है बीजेपी। तो 15 सालों से तो हम लोग जब बात करते हैं, लोग बताते हैं कि बड़ा काम हो गया है, एमसीडी बहुत काम कर दिया बीजेपी वालों ने। तो ऐसा सच है क्या? नहीं सर, देखिए ये मैं आपको बताऊंगी, अगर आप जाके ये सवाल सोसाइटी में पूछते हैं तो सोसाइटी इस चीज़ को एग्री करती है, बिकॉज क्योंकि वो वहाँ पे पैसे देती हैं, अपने काम करवाती हैं। बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में जाते हैं तो आप वहाँ के लोगों का व्यू ले सकते हैं कि वहाँ क्या सफाई है और या नहीं है। नालियाँ साफ नहीं होती, उनके घरों के आगे पानी हो जाता है। अभी आपने देखा पिछले 2-3 दिनों बारिश कितनी हुई, तो गलियों की सड़कें देखिए आप कैसे हैं, पानी का इकट्ठा है, उसके कारण मच्छर हो रहे हैं, उसके कारण बीमारियां फैल रही हैं। तो वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। एमसीडी ठीक से काम नहीं कर रही बीजेपी की साइड से। एक तरह से इनका सीधा यही कहना है कि एमसीडी जो 15 सालों से बैठी हुई है कुछ काम नहीं कर रही, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। चलिए जन और से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष शर्मा। संतोष जी, अच्छा आप पार्टी से जुड़ी हुई है ना, आम आदमी पार्टी से? हाँ जी, हाँ जी। क्या है, किस पद पे हैं आप? मैं विधानसभा विश्वासनगर विधानसभा में। अच्छा, तो कैसा चल रहा है एमसीडी का काम यहाँ पे? यहाँ तो भैया कुछ भी नहीं होता। यहाँ देखो कितनी गंदगी है, नालियों में कितनी गंदगी है, गलियों के बाहर उन्होंने डस्टबिन रख रखे हैं, डस्टबिन रख तो रखे हैं मगर सारा कूड़ा बाहर ही रहता है। अच्छा, हाँ। तो कंप्लेंट नहीं होता है क्या कभी? कंप्लेंट सुनते कहाँ हैं वो? अच्छा। सुनते ही नहीं है यहाँ। पार्षद साहब नहीं आते हैं क्या झांकने क्या हो रहा है क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं आते। अच्छा, एक बड़ा आरोप है कि पार्षद साहब वादा तो करते हैं हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जमीन पे कभी झांकने नहीं आते, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ इलेक्शनों के टाइम पे ही आते हैं। अच्छा। वो वैसे झांकते भी नहीं है। हाँ हाँ। और लोग जाते भी हैं तो बदतमीजी से बोलते हैं। अच्छा। लोगों से। हाँ, कोई काम नहीं होता यहाँ पर। तो पानी का व्यवस्था कैसा आपके कॉलोनी में? पानी का गंदा ही है यहाँ पर। और ये जो नाली, जो बारिश अभी लगातार हो रहा है तो नाली तो भर जाता होगा? बहुत ज़्यादा भर जाती है भैया नाली, सारा गंद बाहर आ जाता है। और वो कूड़ा निकालते भी है ना तो ढेर लगा के चले जाते हैं, उसे उठाने नहीं आते। साफ सफाई नहीं होता है? बिल्कुल साफ सफाई नहीं, आगे जाके देखिए आप, बिल्कुल साफ सफाई नहीं। जब बारिश होता है तो जब बारिश होता है जहाँ कूड़े रहते हैं बहुत सारे मच्छर वच्छर पैदा हो जाते हैं, तो उसके सफाई के लिए कई सारे छिड़काव होते हैं, कुछ छिड़काव होता भी है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता, एमसीडी से कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, एमसीडी की तरफ से कुछ नहीं हो? तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार
अच्छा काम कर रहे हैं फिर वो। हाँ, हमारी तरफ से होता है। हाँ। हमारे सुभाष भैया करवाते हैं, हर बार फॉगिंग करवाते हैं, मच्छरों का नालियों में दवाइयाँ छिड़कवाते हैं। उनकी तरफ से कुछ नहीं है। एमसीडी वाले कुछ नहीं करते हैं, बल्कि केजरीवाल की सरकार हर तरह की छिड़काव कराती है, सफाई को लेकर हमेशा मुहिम चलाती है, लेकिन एमसीडी वाले कुछ नहीं करते हैं। बस राजनीति होती है, उठा के उन पे मर दिया जाता है। क्या बता रही? सब दिखावा है। हाँ, दिखावा है। हाँ, कहना कुछ है और करना कुछ है। अच्छा, तब जब चुनाव होगा तो क्या लग रहा है इस बार? चुनाव हमारी सीटें हैं इस बार। एमसीडी में केजरीवाल। एमसीडी में केजरीवाल। इस बार का ही नारा है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। क्या नारा है? एमसीडी में भी केजरीवाल। अच्छा, तो एक तरह से इनका नारा है और नारा बन चुका है कि एमसीडी में इस बार केजरीवाल। तो क्या लगता है कि यहीं से लगता है कि कुछ बदलाव होने वाला है? और पहले भी मैंने आपको बताया था कि हो सकता है जिस स्थिति में अभी केजरीवाल साहब है, एक अच्छा नेता तो है ही है, लेकिन एमसीडी में हो सकता है एक बदलाव दिखे हमें। क्या बदलाव दिखेगा क्या इस बार? पूरा बदलाव आने वाला है। देखो, बदलाव तो अप्रैल के महीने में आ जाता है अगर ये चुनाव नहीं टलता तो। अब तक तो बदलाव आप देख चुके होते, अब तक गलियों की हालत अच्छी हो चुकी होती, लेकिन आज उससे यही बस से ज़्यादा बदतर हो चुकी हैं। अब तो अभी तक तो पार्षद से कह सकते थे कि भैया हमारी गली में कूड़ा पड़ा उठवा दो, अब तो पार्षद भी नहीं है। किसको कहें? कर्मचारी सुनने को राजी नहीं है। 4-4 दिन 5-5 दिन में कूड़ा उठता है, गलियों की हालत ख़राब है। इस गली को देखो आप, यहाँ पर 10 साल से बीजेपी का राज है और गलियाँ टूटी पड़ी हैं, ठीक करने को राजी नहीं है। कितनी कंप्लेंट कर दी, ठीक करने को राजी नहीं है। तो भाजपा काम करने के लिए नहीं है, भाजपा सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बनी है। जहाँ उन्हें कमीशन मिलती है वो काम होते हैं उनके, जहाँ लोगों को फायदा होना वो काम नहीं करते। थोड़ा सा अंदर घुसेंगे, जाने की कोशिश, किस तरह का कमीशन कौन क्या ले लिया है? भाई देखो, मकानों पे जो मकान बनते हैं लैंडरों पे पैसा खाते हैं। हाँ? कर्मचारियों का पैसा खाते हैं, लोग ड्यूटी पे नहीं आते उनका पैसा खाते हैं। हाँ? तो आज परेशान जनता है। बीजेपी का कोई नेता परेशान नहीं है। बीजेपी का नेता घर में आराम से मौज मार रहा है। अच्छा, चाहे दिल्ली के नेता हो, चाहे दिल्ली से बाहर के नेता। अच्छा, इस मुहिम को किस नज़रिए से देखते हैं? जो एकीकरण हो रहा है अभी एमसीडी का, एकीकरण हो जाएगा, उसके बाद मेयर साहब बहुत पावरफुल हो जाएंगे, एक तरह से उनको भी अच्छी गद्दी मिल जाएगी। पहले 3 था, अब एकीकरण हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं शक्ति तो बहुत ज़्यादा मेयर के पास चली जाएगी। तो क्या लग रहा है कि ये चुनाव करा के, क्या लग रहा है ये चीज़ें ला के टाल मटोल हो रहा है क्या? इधर उधर किया जा रहा है, टाइम पास किया जा रहा है? भाई आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि भाजपा ने अपने आप को बचाने के लिए चुनाव टाला है। अच्छा, ये एकीकरण तो एक बहाना है। हाँ हाँ, ये सिर्फ बहाना है कि चुनाव टल जाए। नहीं तो अभी तो उन्होंने सर्वे कराया था, सर्वे के अंदर 272 में से 250 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही थी। अच्छा, ये भाजपा का सर्वे बता रहा था। अभी चूंकि सीट भी कम होगी, अब 250 बताया जा रहा है। अब उन्होंने 250 सीटें कर दी हैं और परिसीमन जो आया है, हाँ, अभी आपने देखा होगा कि प्रकार का परिसीमन किया है। हाँ, जहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत रही है वहाँ आम आदमी पार्टी को जिताने की कोशिश की गई ठीक है। और जहाँ पर भाजपा हार रही थी उन्होंने उस एरिया को इधर उधर काट कर अपने हिसाब से। तो आम जन कितना खुश है एमसीडी से, कितना नहीं खुश है, चलिए ये भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन गुप्ता है। तो ये एमसीडी का अभी आप सुने होंगे एकीकरण हो गया है, तो क्या लग रहा है कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है, क्या रोक रही है, टाल रही है चुनाव को? देखिए, हम लोग 15 साल से तो भाजपा को वोट देते आए हैं। हाँ? और लेकिन इस बार उन्होंने जो ये काम किया है, पहले अच्छी खासी एमसीडी एक थी, फिर अलग कर दी, फिर दोबारा एक कर रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है जो केजरीवाल जी काम करना चाह रहे हैं एमसीडी के लिए, उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि इस बार जो बिल आया है, ये जो मुझे जानकारी है, उसमें ये लिखा गया है कि सारा का सारा आगे का जो प्रोसेस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। तो लगता है कि उनको लग रहा होगा कि इस बार केजरीवाल जी आ जाएंगे शायद एमसीडी में, तो इसलिए इससे पहले ही उसको एक करके अपने हिसाब से वो उसकी रूपरेखा बना रहे हैं। तो अब ये बताइए, 15 सालों से बताया जाता है कि बीजेपी एमसीडी पे, हालांकि गद्दी पे बैठी हुई है एमसीडी के, तो क्या लग रहा है कि कुछ काम हुआ है एरिया क्षेत्र में, आपके विश्वास नगर में कुछ काम हुआ है बढ़िया से? देखिए, बीजेपी ने एमसीडी में तो कुछ काम नहीं किया, लेकिन ये बोला क्यों जाता हमेशा से? बीजेपी के हर एक नेता बोलते हैं हमने तो बहुत कुछ किया, झुग्गी झोपड़ियों में जाके मैंने काम किया, पानी की व्यवस्था देख लीजिए, नाले की व्यवस्था देख लीजिए, तो हर व्यवस्था तो बताते हैं चकाचक है मेरा एकदम। बीजेपी को आज तक सामने लड़ने के लिए दूसरी पार्टी ने कभी कोई हराने का प्रयास ही नहीं किया। पहली बार आम आदमी पार्टी लड़ी, वो 50 सीटें लाई, 50 से ज़्यादा सीटें लाई। इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी हार जाएगी। अच्छा, जो माहौल है दिल्ली के अंदर। लेकिन अगर उसकी बीजेपी के काम की बात करें, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हों, केजरीवाल जी ने सुधार करके उसका कायाकल्प कर दिया, लेकिन एमसीडी के स्कूल आज भी वैसे के वैसे ही हैं। गंदा पानी, गंदे बाथरूम, गंदी क्लासें,
टूटी हुए छतें, वो सब बाकायदा वैसी की वैसी है। आप बीजेपी की किसी भी एमसीडी की डिस्पेंसरी में चले जाइए, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, और दवाइयाँ मिलती हैं तो वो केवल वो मिलती हैं जो बिल्कुल सस्ते रेटों वाली होती अच्छा, एक बात बताइए, अभी मोहल्ला क्लिनिक पे बोला जाता है कि कोई डॉक्टर हमें नहीं मिलते, जो बीमारियां लोगों को अच्छी जो बीमारियां हो जाती उस तरह की बीमारियां तो वहाँ पे पाया जाता है कि है ही नहीं, कि तो उसका इलाज ही नहीं है वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में। देखिए, मैं खुद मोहल्ला क्लिनिक में जब कभी हमारे घर से कोई बीमार होता है तो जाते हैं, ये सच है। बहुत बड़ी बीमारी का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में नहीं होता, वो वहाँ से उसको रेफ़र कर देते हैं हॉस्पिटल के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर रोज़मर्रा की जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती है उसके लिए आप मोहल्ला क्लिनिक जाएंगे तो वो मना करते हैं, वो कभी नहीं करते। वो बल्कि 200 से ज़्यादा उन्होंने लिखा भी हुआ है वहाँ पे, 200 से ज़्यादा टेस्ट भी फ्री हैं वहाँ पे, दवाइयाँ भी फ्री हैं, और उसके अलावा अगर आपको कोई गंभीर बीमारी होती है, बड़ी बीमारी होती है, तो उसको रेफ़र भी कर देते हैं हॉस्पिटल के लिए। अब एक बेसिक सा आपसे सवाल एक पूछेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती अगर डालेंगे तभी जाके चाय बनता है, ठीक है? तो वैसे ही आम आदमी जो पार्टी है, अभी जो आम आदमी पार्टी की नहीं बोल रहा हूँ, जैसे आम जो आप लोग जन है, तो ऐसा क्या चीज़ें एकदम बेसिक चीज़ें कि जो एमसीडी कर ही नहीं रही है, जिस पे आप लोग सब लोग डिपेंड है, ज़रूरी है, एकदम बिल्कुल हो नहीं रहा वो काम? देखिए, दिल्ली को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सफाई की। अच्छा। और प्रदूषण से मुक्ति की। हाँ। ये दोनों ही काम एमसीडी अपने तरीके से नहीं कर पा रही। हाँ। सफाई, चाहे छोटी छोटी गलियाँ हो, वो एमसीडी के अंदर आती हैं। अगर दिल्ली गवर्नमेंट किसी गली को बनाना चाहती है तो एमसीडी मना कर देती है, क्योंकि उसमें बीजेपी की सरकार है। अगर दोनों तरफ आम आदमी है, दोनों तरफ बीजेपी होगी, तो शायद काम करने में उस सरकार को आसानी होगी। लेकिन अभी क्या है, ये सारा का सारा कूड़ा एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, उसके कूड़े के पहाड़ बन गए हैं और पहाड़ बनते जा रहे हैं। उनको कम करने की जगह उसको बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली गंदी नज़र आती है, और कोई दिल्ली में हमारे रिश्तेदार या कोई जान पहचान वाले आना नहीं चाहते, क्योंकि पॉल्यूशन इतना है, गंदगी इतनी है, सड़कें टूटी हुई हैं, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन का काम बेइंतहा इलीगल तरीके से चलता है। पैसे जाते हैं पार्षद को, पार्षद पैसे लेता है, आप कुछ भी बनाइए, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 6 मंजिल तक मकान बन जाते हैं। पर पार्षद को पैसे चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई उस पर लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। तो कहीं ना कहीं आम जन का भी यही कहना है कि वादे बहुत होते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। आज भी दिल्ली पॉल्यूशन से परेशान है, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन जाती उससे परेशान है। बगैर परमिशन लिए आप बहुत ज़्यादा इमारत नहीं तैयार करते, लेकिन पार्षद साहब कुछ पैसे लेते हैं और बोल देते बना लीजिए। तो एक बड़ा इंजाम लगता है कि आखिर ये सारी चीज़ें कब ठप होंगी। गंदे पानी, अभी उससे तमाम तरह के मच्छर पैदा होते हैं जिससे बीमारियाँ पैदा होती हैं, दुर्गंध बहुत ज़्यादा है। हालांकि पहले भी इस पर सवाल उठता है कि जो लैंडस्लाइड है, हर जगह बना हुआ 3 लैंडस्लाइड, आखिर वो कूड़ों का ढेर क्यों नहीं हट रहा है? जब आप दिल्ली में आते हैं तो हमेशा गंध मिलेगा, तभी आप दिल्ली में एंट्री लेते हैं। तो एक जब भी चुनाव होगा एमसीडी का अभी, तो इसी सब चीज़ों पे चुनाव होगा कि ये सारे मुद्दे जो हैं गंभीर मुद्दे हैं। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि सारी पार्टियां किस तरह की तैयारी करती हैं। अगर कोई पार्टियां जीतती हैं, अपना उनका कोई मैनिफेस्टो रहता है, क्या उस पर खड़ी उतरेंगी या नहीं, तो ये तो आने वाले दिनों में ही आगे आ पाएगा। आप देखते रहिए नज़र टुडे।